पिछले एक दो दिनों से सोशल मीडिया पर एक विवाद बड़े बारीकी से देख रहा हूं, जिसमें समाज के कई लोग लोकतंत्र का हवाला देकर मेवाड़ राजवंश के राज तिलक का भरसक विरोध कर रहे हैं। वो हवाला दे रहे हैं देश में लोकतंत्र और राजतंत्र की तुलना का। वो बात कर रहे हैं देश में लोकतंत्र की मर्यादाओं का। देखिए, यकीन मानिए कि मुझे नहीं पता कि आज़ाद भारत के बीते 7 दशकों में कितने ऐसे महावीर हुए जिन्होंने असल मायने में तर्पण की परिपाटी को समझा। मैं ये भी नहीं जानता कि कितने ऐसे नवल रत्न हुए हैं जो गुलामी के अनवरत संघर्ष के बाद अमृत वायु का स्मरण कर अश्वमेघ कर सके। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि दशकों के बाद हम उस मानसिकता के महान स्मारक बने हैं जिसमें छोटे से अंचल में नाम मात्र के निकाय के मुखिया या फिर ये कहूँ कि सरपंच या पार्षद बनने के बाद भी हम अपने मोटर वाहन और घर की दीवारों पर पद का महिमा मंडन करने से नहीं चूकते। तो ये सोचने लायक बात है कि 1300 साल तक विश्व के सबसे महानतम साम्राज्य का संचालन करने वाला राजवंश, जिसकी नींव ही मर्यादा पुरुषोत्तम के सूर्यवंश से तैयार हुई हो, वो राजवंश जिसने पीढ़ियों की परवाह किए बिना अपना साम्राज्य बिना संकोच नाम मात्र की शर्तों के साथ लोकतंत्र के अमृत यज्ञ में आहूत कर दिया हो, और शर्तें रखी भी तो कैसी, संस्कृति के संरक्षण की। वो संस्कृति जो केवल एक राजवंश या किसी रजवाड़े की नहीं बल्कि असंख्य प्रजा के विश्वास से बनी हो। वो संस्कृति जिसका आधार ही समर्पण है। राज तिलक भी तो उसी का हिस्सा है। मैं मानता हूं लोकतंत्र स्वतंत्रता है प्रजा की, किंतु मेवाड़ नींव है उस स्वतंत्रता की। और इसीलिए ये विषय लोकतंत्र में राजतंत्र का नहीं बल्कि संस्कृति और गौरव का है, जो भावी पीढ़ियों को साक्षी बनाएगा उस इतिहास का जिसमें तर्पण और बलिदान की असंख्य गाथाएं जीवित हैं। अंततः केवल इतना कहना चाहूंगा कि सूर्यवंश का शौर्य दिवस विजय तिलक की भाषा है। ये सूर्यवंश का शौर्य दिवस विजय तिलक की भाषा है। राज तिलक या तिलक नहीं, ये तर्पण की परिभाषा है।